विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। एक बार की बात, एक बच्चा बहुत व्यसनी हो गया, लाड़ प्यार में बिगड़ गया और उसके पिताजी को पता था कि ये धन लुटा देगा। उसने अपने एक मित्र के पास पूरी संपत्ति लिखित में दे दी कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए तो उसे दे देना, और नहीं हो जाए तो उसको भूखे ना मरे इतना इंतजाम तुम कर देना, संपत्ति तुम्हारे हवाले। वो व्यक्ति भी बहुत ईमानदार था, लेकिन जैसी बात कही कि जब विषयों में रुचि लगती है तो आत्मा की बात अरुचि लगती है। कहते हैं जिसे बुखार चढ़ा हो उसे क्या होता है, मीठा दूध भी बेकार लगता है, और जिसे आप समझ गए कि खराब चीज़ें अच्छी लगती हैं उसे धर्म की बात अच्छी लगती नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, के ऊँगे के लड़ मरे के उठ घर को जाए वाला हाल होता है। आप मंदिर में भी देखना, लोग आते हैं जरा जरा सी बात पे लड़ पड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? क्योंकि उनकी आत्मा में अभिरुचि नहीं है। तो वैसे ही वो इतना व्यसन में लीन था कि बाप तक को नहीं देखता, सुनता ही नहीं था, दिन रात यार दोस्ती में रहता। क्योंकि कहते हैं पास पैसा है तो तू दूल्हा ये बराती है, गरीबी में कोई नहीं पूछेगा कि कौन बाबा और कौन नाती है। कौन कहता है रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? अरे रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। पास पैसा गए तो सब लोग क्या कहते हैं, आइए आइए, और गरीबी हो तो बोले जाइए जाइए। ऐसा ही है, इसीलिए कहते हैं वो पुण्य जगाना। समंत्र भाद्र स्वामी जी कहते हैं यदि तुमने पुण्य का आश्रव किया है तो संपदा क्या प्रयोजन रखती है, और यदि तुमने पाप का आश्रव किया है तो संपदा क्या प्रयोजन रखती है। पुण्य का उदय है तो छप्पर फाड़ के आती है, और पाप का उदय हो तो ताले तोड़कर चली जाती है। इसलिए कहा वो पुण्य और पाप को हम पाप नहीं मानते हैं। हम कहते हैं हम गरीबी में रहें लेकिन अपने आप में रहें। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली उसने ही जीवन में बड़ी बात कर ली। क्योंकि ये नहीं कहा कि धन्य जो चक्रवर्ती हुआ, धन्य जो कामदेव हुआ, धन्य वो जो सम्राट हुआ, धन्य वो गए जो इंद्र हुआ। इंद्र भी इसलिए नहीं पूजे जाते हैं कि वो विभूति है। क्या फर्क पड़ती है? क्या फर्क पड़ता है
गरीब के यहाँ बेटा हो या अमीर के यहाँ बेटा हो, बाप का एहसास तो एक ही होता है। ध्यान रखना, इससे भी फर्क नहीं पड़ता है कि किसी के यहाँ 5 बैंड बजे थे और किसी के यहाँ सिर्फ थाली बजी थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो ये पड़ता है कि तुम्हारे अंदर एहसास है या नहीं है। इसलिए इंद्र वैभववान होगा तो हमें क्या लेना देना। उसके यहाँ इतनी बड़ी विभूति है कि वो संचालक है, तो आप घर के संचालक कम थोड़ी ना हो। आप भी घर के इंद्र हो, घर में जो चाहते हो वो होता है। लेकिन बड़ी सुंदर बात कही है कि इंद्र की विभूति से कोई मतलब नहीं है। विशापाहार में भी कहा है, एक ही भाव में भी कहा है कि इंद्री आपकी आराधना करके वो सौभाग्य प्राप्त करता है भक्ति का। इसलिए हम इंद्र को इंद्र मानते हैं। आप भक्तांबर में भी पढ़ते हैं कि भक्त अमर हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि जब वो झुके तो आपकी चरण उनके मुक्टों की मणियों में अंकित हो गए, इसलिए वो अमर हो गए। वो सबसे पहले जिनेंद्र रचना करते हैं इसलिए अमर हो गए। वो तीर्थंकरों के जन्म के पहले सारी व्यवस्थाएं संभालते हैं इसलिए इंद्र हो गए। हमें उनकी संपत्ति से क्या लेना देना। को निरपत्ति होए हमें क्या हानि, चेली छोड़ना हुई है रानी। कोई निरपत हो हमें क्या हानि। आपको पता है कोई कितना भी बड़ा आदमी हो जाए आपके घर थोड़ी रोटी देने आता है। इसीलिए कहा है कि परमात्मा हम क्या करते हैं, हम उन्हें नमस्कार करते हैं जो आप जैसे हो गए। वो बाप जैसा होता तो बाप अपनी वसीयत किसी दूसरे को दे जाता क्या, अपनी धन दौलत किसी दूसरे के हवाले कर जाता। आप भी गर्दन हिलारो नहीं कर जाता। तो आप भी ध्यान रखना, आपके परमात्मा भी तुम्हारे नाम से जब भी वसीयत करेंगे जब तुमको संभालने लायक होगे। ऐसे निकम्मे होगे कि पूंजी भी लुटा दोगे तो परमात्मा तो एक पैसा तुम्हारे भरोसे, 100 परिणाम तुम्हारे झोली में नहीं आएगा। फिर भटकना भव। तो वो पिताजी की मानता ही नहीं था। पिताजी एक दिन बीमार हुए और ख़त्म हो गए, क्योंकि ज़िंदगी का इतना ही सा इतिहास है। बचपन, पैदा हुए, जवान हुए, बूढ़े हुए, पेंशन ली और मर गए। इतनी सी कहानी है ज़िंदगी की। कहानी क्या है? तो वो भी मर गया। कहते क्या करने आए थे, क्या कर गए? क्या यही कारनामे करने आए थे कि जाते समय मुंह दिखा कर नहीं ढक कर और गए। अपनी जिंदगी की गंदगी को छुपा रहे हो, अपनी जिंदगी की गंदगी को छुपा रहे हो, इसलिए अपना मुंह ढांक कर आज जा रहे हो। जिंदगी भर तुमने बदबू पैदा की, इसीलिए आज फूलों से ढक कर जा रहे हो। इसीलिए आज फूलों से ढक कर जा रहे हो। क्या इसी मुंह को लेकर तू जाएगा जो दिखाने के काबिल नहीं है, जो दिखाने के काबिल नहीं है? उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे पैसा ख़त्म हो गया, मकान बिक गया, अब तो घर के बर्तन तक बिक गए, सामान तक बिक गया। धीरे धीरे दोस्तों ने भी किनारा कर लिया, क्योंकि आज की दुनिया की यारी कितनी है, होटल और बोतल तक है। 2 चीज़ों से यारी रह गई, होटल और बोतल तक। कौन आपत्ति में काम आता है? हे प्रभु, गरीबों से बना क्या अपराध तेरा है, जो इनके सारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। परमात्मा इन्हें भी कोई प्रकाश मिला होता तो ये भी कुछ का कुछ हुआ होता। ध्यान रखना, मेरा दिल तो हमेशा ही रहता है कि हमेशा उस जगह अपने आप को खड़ा करके देखो। ध्यान रखना, उस जगह हम होते तो हम लोगों से क्या अपेक्षा करते, वही लोग भी हमसे अपेक्षा करते हैं। हमें इतना ही प्यार दें। ये जीवन का महासूत्र है, ये जीवन का परम मंत्र है, परम पूजा है। तो वो भी जब कोई रास्ता नहीं दिखा, खाने को दाने दाने को मोहताज हो गया, जहाँ जाता वहीं लोग उधारी और मांगते, पैसा मांगते, गालियाँ देते, बद्दुआएं देते और कहते हैं कि जब भूख से, क्योंकि मरता क्या ना करता। आपको पता है
कोई नौकरी अफसर दे रहा हो तो कहते हैं आप तो मेरे बाप बराबर हो। आप समझिए, कहते भी हैं कि वक़्त पड़े गधा को बाप कहना पड़ता है। एक व्यक्ति ने पूछा इंटरव्यू लेने के लिए, तेरा नाम? बोले आपको नाम से क्या करना, नौकरी मुझे करना, तो मेरे बाप से क्या करना? कहने लगे इसमें नाम लिखना है तेरे बाप का। कहने लगे तुम नौकरी दो तो तुम्हारा नाम लिख दूँ। समझ गए? तुम नौकरी दो तो तुम्हारा नाम लिख दूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई नौकरी देता हो तो अपने बाप की जगह तेरा नाम लिख दूँ, क्योंकि जो देता है वही माई बाप हो जाता है। तो वो भी चाचा के पास गया और रो रो के कहने लगा कि चाचा मुझे काम दे दो, चाचा मुझे खाना दे दो। चाचा भी समझदार था, कहने लगा आज तो तुझे खाना दे देता हूँ, कल से तू मेरे घर पे काम करने आना, और या फिर कहीं ला, जितना लाएगा धीरे धीरे मैं तुझे थोड़ा जमा कर दूंगा और व्यापार सिखा दूंगा, तू काम करने लगना। अब उसने बहुत दिनों तक मेहनत की, पिता चाचा के पास थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ता, 2 रुपये 5 रुपये मुश्किल से कमा पाता, उसमें खाता भी किराए से। चाचा ने कोई सुविधा नहीं दी, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ बेरीड़ की औलादें पैदा मत करो, जिनके जीवन में कोई संघर्ष, कोई समस्या, कोई समाधान कुछ नहीं है, उन्हें तुमने ऐसे काट की पुतली बना दी कि एक बार चूल्हे में जाएगा तो जल के ही निकलेगा। कोई काम के बच्चे नहीं रहे आजकल, उन्हें सुबह से शाम तक भूत की तरह बस आंखें फोड़ने पर लगा दो, और आंखें फोड़ने पे ही नहीं लगा दो, कुछ कहो तो ऐसे झुंझलाते हैं जैसे हम दुश्मन हैं। इसलिए बच्चों को थोड़ी देर शुरू से ही, अभी आप कुछ नहीं होगा, जब गर्भ में नहीं आए थे तब तक धर्म ध्यान करो, गर्भ में आने के बाद नहीं हो सकता कुछ। कहते हैं कि जब तक थी मैं भोली भाली सहलई मैंने मार, अब तो पहनी लाल चुनरिया अब न सेहो मार। जब तक कच्ची मिट्टी थी तो कुछ आकार दे देते, अब पक्की हो गई और घड़ा बन गई, अब जरा भी तुम्हारी टेढ़ी आंखें नहीं सहूंगी। तो उसी प्रकार से चाचा ने कह दिया कि तेरे पैसे जमा कर दूंगा, तुझे व्यापार सिखा दूंगा और तू सीख जाएगा। एक दिन आया और चाचा के पास और कहने लगा चाचा मेरे यहाँ हीरे रखे हैं थोड़े से, उन्हें तुम पैसे दे दो। अब चाचा को तो पता था इसके घर में हीरे फीरे कुछ नहीं रखे, इसका बाप तो सब मुझे दे गया। कहने लगे लाओ। वो हीरे लेके पहुंचा और कहने लगे चाचा ये हीरे हैं, इसके पैसे दे दो। चाचा ने कहा बेटा अभी तो तूने थोड़े से पैसे जोड़े हैं, अब तू ऐसा कर 15 दिन मेरे दुकान पर काम कर, उसके बाद घर ले जा। अभी अच्छा मुहूर्त नहीं है, 15 दिन पूर्णमासी के दिन लाना और तेरे हीरे के पैसे दे दूंगा। वो 15 दिन तक उसकी दुकान पर सुबह से शाम तक काम करता, और 15वें दिन चाचा ने बोला ला बेटा हीरे उठा ला, तेरी कीमत दे दूं। तो गया और मुंह लटका कर वापस आ गया। चाचा ने कहा क्या हुआ बेटा, हीरा नहीं लाया? कहने लगे चाचा पता नहीं था वो हीरा नहीं, वो तो कांच के टुकड़े थे। तुम्हारी दुकान पर आया तो ये फर्क हो गई कि कांच और हीरों में क्या अंतर होता है। आप भक्तामर में पढ़ते हैं कि ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, मैंने आपके दर्शन कर लिए, आपके दर्शन करके अब मेरा मन कहीं भटकेगा नहीं। तो आप भी ध्यान रखना, कोई कितने भी प्रलोभन दे दे मेरा मन नहीं भटकेगा। और क्या कहा आपने कि मंत्रों के द्वारा, आपने सुना कि मंत्रों के द्वारा हमारा आभा मंडल बदल जाता है। हम लोग रोज रोज एक पाठ को क्यों पढ़ते हैं? वो पाठ हमारी आत्मा में समा जाए, वो हमारी रग रग में समा जाए, हमारे श्वास श्वास से। आप लोग कहते हैं रोम रोम से निकले प्रभु और नाम तुम्हारा। रोम तुम्हारी जबान से भी नहीं निकला, रोम से तो कब निकलेगा? रोम रोम का मतलब गए सोते जागते खाते पीते उठते बैठते व्यापार करते, मंत्र हमारी मन की सांसों में समा जाए, वो महामंत्र है। उगती कली तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है? उगती कली तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है? और श्रद्धा नहीं जिसे मंत्रों पर, इसमें दोष मंत्र का क्या है? इसमें दोष
मंत्र का क्या है, तुम वही नमोकार मंत्र जिसने नाक का हार बना दिया था, वही नमोकार मंत्र जिसने अग्नि को नीर बना दिया था, वही नमोकार मंत्र जिसने कोड़ी को कामदेव बना दिया था, हमारा सिर दर्द तक नहीं मिटा पाता। क्योंकि हमारी श्रद्धा में जान हो तो इंसान तुमसे दूर नहीं, और पंखों में उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं। अभी तक तुमने पक्षियों की तरह बैठकर मंदिरों में गीत गाए हैं, श्रद्धा में जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं, श्रद्धा में जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं। वो समझ गए, उसे जैसे ही पारखी बना, थोड़ा सा परखा और समझ गया कि मेरी गलत फहमी थी, ये कंकड़ थे। मैं बार बार चाचा से कह रहा था कि हीरों के दाम दे दो, उस समय चाचा रख लेते तो मुझे उनके प्रति गलतफहमी हो जाती। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्धि क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है, और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र